रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विकास के सभी परियोजनाएं आप सबके लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब इस औरैया जनपद में आए हैं। एक साथ आपके इस जनपद में लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली और भैया दूज की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले मैं आया था यहां पर। राजस्थान से जब भारी पैमाने पर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया था, औरैया जनपद भी बाढ़ की त्रासदी का शिकार हुआ था। यहां पर किसानों को उनकी फसलों को नुकसान हुआ था। अन्य लोगों के घरों में पानी भी घुसा था। आपने देखा होगा, इससे पहले बाढ़ आती थी, कोई पूछता नहीं था। तब हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला, मंत्री और मैं स्वयं भी यहां का दौरा करने के बाद राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, चाहे वह बाढ़ से या अतिवृष्टि से जिस भी अन्नदाता किसान को या जिस भी किसी नागरिक को कोई नुकसान हुआ है, सरकार ने या तो उसका मुआवजा उस परिवार तक पहुंचा दिया है या तय किया कि अविलंब उसके परिवार तक वह मुआवजा पहुंच जाना चाहिए। ये सरकार की यह संवेदनशील रवैया है, जिसमें गरीब के साथ, पीड़ित के साथ, किसान हो, युवा हो, महिला हो या समाज का किसी भी तबके का कोई व्यक्ति वह शासन की योजना से लाभान्वित हो सके, इसके लिए शासन के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, औरैया जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का ये सपना भी साकार हो रहा है। अपने विधायकों को, अपने सांसद को इसके लिए बधाई दीजिए, उनका अभिनंदन करिए। और भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज आपके औरैया जनपद को समर्पित करते हुए, शिलान्यास करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति भी हो रही है। ये मेडिकल कॉलेज उच्च स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा तो आपको देगा ही देगा, औरैया जनपद और आसपास के जनपदों के युवा नौजवानों को मेडिकल में प्रवेश की व्यवस्था भी देगा। बालिकाओं के लिए नर्सिंग के पाठ्यक्रम को चलाने में सुविधा होगी। इससे भी न केवल स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा, चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि विकास और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। और भाइयों बहनों, 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं औरैया जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर आज 109 करोड़ रुपए की लागत से 12 अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है, जिसमें चिकित्सालय हैं, जिसमें
किसान कल्याण केंद्र से जुड़े हुए योजनाएं हैं, जिसमें अग्निशमन केंद्र हैं, सेक और सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं और गौ आश्रय स्थल है। ये सभी प्रकार की योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आपको पूछना चाहिए, इटावा तो आपके बगल में ही है, और इस बात के लिए पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, कि आखिर इस प्रदेश में शासन करने का अवसर इन सभी दलों को प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस पार्टी को, इसके उपरांत समाजवादी पार्टी को, उसके उपरांत बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, केवल मैं स्वास्थ्य की सुविधा की ही बात करूं, 2017 के पहले प्रदेश के चिकित्सालयों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं होती थी। 2017 में आपने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम लोगों ने हर जनपद को कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। किसी का दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, तत्काल उच्च सेंटर में उसे ले जाना है। इस एम्बुलेंस की बड़ी उपयोगिता है, लोगों की जान बचती है, और यह कार्य 2017 के बाद हो पाया, 2017 के पहले नहीं हो पाया था। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों केवल और केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। कितने बन पाए थे? 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज। और भाइयों बहनों, अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ, और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। कार्य की स्पीड आप देख सकते हैं। 70 वर्ष लग गए, केवल 12 मेडिकल कॉलेज आ पाए थे प्रदेश में। लेकिन 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश को 58 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है, जिसमें से 32 मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में कार्य चल रहा है, और शेष मेडिकल कॉलेजेस पर हम लोग योजना लेकर के आ गए हैं। बहुत शीघ्र उस कार्यक्रम को भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने का एक माध्यम तो है ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश की छवि को भी आमूलचूल परिवर्तन करने का एक माध्यम है। नहीं तो पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था,
और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की वजह होता ही था। झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जवान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको 2 टूक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो, सामान्य नागरिकों का, वंचितों का, गरीबों का, व्यापारियों का, किसानों की संपत्ति पर कब्जा करना छोड़ दो। और अगर करोगे तो ब्याज सहित वसूली भी होगी। और भाइयों बहनों, आज हम सब आपको यही कहने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा, एक संवेदनशील सरकार होती है, संवेदनशील सरकार कैसे आपके हितों के लिए कार्य करती है, बिना भेदभाव के। हमने पहले भी कहा था, हम योजनाओं में कोई भेद नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, ये विकास की योजनाओं का लाभ का परिणाम आज क्या है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत 63,083 परिवारों को 1,53,000 से अधिक गोल्डन कार्ड अब तक जारी हुए हैं आपके औरैया जनपद में। किसान सम्मान निधि में 246 करोड़ रुपए की राशि अब तक अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,64,000 से अधिक किसानों को इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो आपके इस जनपद में 25,000 परिवारों को एक एक आवास दिया जा चुका है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के। 184 पंचायत भवनों का निर्माण नया कराया गया है। भाइयों बहनों, 1,50,000 व्यक्तिगत शौचालय और 419 सामुदायिक शौचालय और यहां जनपद में बनाए जा चुके हैं। लगभग 1 लाख परिवारों को एलपीजी का, रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। 2,36,500 से अधिक लोगों को खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई जनपद औरैया में की जा रही है। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री अन्न योजना फ्री में हर व्यक्ति को 2021 में उपलब्ध करवाई। 2020 में भी अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीनों तक फ्री में खाद्यान्न सभी को प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हमारी सरकार प्रदेश के 15 करोड़ अंत्योदय और पात्र गृहस्थी परिवारों को अंत्योदय में 35 किलो खाद्यान्न के साथ साथ जिसमें गेहूं और चावल होगा, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी उस परिवार को देंगे, 1 किलो चीनी भी उस परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को पर यूनिट, अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक सदस्य के खाते में 5 किलो खाद्यान्न
5 सदस्य हैं तो 25 किलो, 7 हैं तो 35 किलो खाद्यान्न उस परिवार को भी देंगे। 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य नमक भी इस परिवार को उपलब्ध करवाने का निर्णय सरकार ने तय किया है। और भाइयों बहनों, दिसंबर में ये योजना मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत भी लगभग 8,000 श्रमिक यहां लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 642 बालिकाओं की शादी यहां पर संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 7,000 बालिकाएं इस योजना से पंजीकृत हुई हैं, जिन्हें 15,000 रुपए साल उनको जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उपलब्ध करवाएगी। सौभाग्य योजना में 46,000 से अधिक कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिन योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो सके। और ये तभी संभव हो पाया जब प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार किया। आज सबका साथ और सबके विकास का ये मंत्र किस रूप में हर तबके को बिना किसी सिफारिश के नौजवान को नौकरी मिल रही है, गरीब को खाद्यान्न मिल रहा है, किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद की योजना का लाभ मिल रहा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कोरोना कालखंड में आपने केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। आज जब हम यहां पर आए हैं, मुझे अपने विधायक श्री रमेश दिवाकर के दुखद मृत्यु पर उनके परिवार और उनके सभी चिंतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, बहुत जुझारू विधायक थे, विकास के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन द्वितीय लहर ने जिस रूप में उन्हें चपेटे में लिया, आज हमारे बीच नहीं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, हमें अभी सतर्क रहना है। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में अन्न योजना चला करके और सबको वैक्सीन
फ्री में वैक्सीन की घोषणा करके 100 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन दिया है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? हाथ खड़े के बताओ। वाह भाई, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं भाई, बड़ा अभिनंदन करता हूं मैं आप लोगों का। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है अभी तक, उन लोगों को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने के लिए प्रेरित करें। ये कोरोना महामारी में सुरक्षा का एक बेहतर उपाय है। प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्री में वैक्सीन देने के लिए हम अभिनंदन करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और मेरी आप सबसे अपील है, अभी भी हमें कोरोना के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। पर्व और त्योहार आएंगे भी, भीड़ भाड़ से बचना होगा, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करना होगा। अगर हम इन सभी चीजों का पालन करते हैं तो भाइयों बहनों, आने वाला समय हर प्रकार से हम लोगों को कहीं न कहीं इस महामारी से बचाव के साथ साथ आगे की योजना को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, और वह है, मैं पिछले दिनों जब यहां आया था, पंचनद की बात हुई थी। पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इस कार्य योजना को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। इटावा, औरैया और उसके आसपास के तमाम अन्य जनपद सिंचाई की बेहतर सुविधा तो मिलेगी ही, विशुद्ध पाइप पेयजल योजना से हर घर नल योजना भी, यहां पर हम लोग हर परिवार तक पेयजल की योजना पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब योजनाओं के लिए सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं, विकास की योजना आपके गांव और आपके घर तक आएगी। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। और आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 3 विधायक चुनाव जिता करके भेजे हैं, भेजे थे ना? सांसद भी आपने भेजा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस बार फिर तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अच्छे लोग भेजेंगे चुनाव जिता करके तो अच्छा कार्य भी होगा, और नहीं तो विपक्ष की सरकार होगी। आप देख रहे हो अभी से उनके गठजोड़ किन लोगों से हो रहे हैं। जेल में जाकर के कुख्यात माफियाओं से, जिसको हम लोग चिमटा से भी छूना नहीं चाहते, वहां जाकर के उसको गले लगाने का प्रयास फिर से हो रहा है। भाइयों बहनों, यह आपराधिक मानसिकता, राजनीति का यह अपराधीकरण प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और ये राजनीति के अपराधीकरण को हर हाल में रोकना पड़ेगा। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता, और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना
और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। एक बार फिर से आप सबको मैं ढेर सारी इन योजनाओं के लिए, विकास की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भैया दूज पर आप सभी बहनों का अभिनंदन भी करता हूं, और आप इतने भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मैं मार्केट से आता हूं।